नबी के नाम पर सिर्फ सर ही नहीं पूरा खानदान दे देते हैं। घराना तो देखिए मेरे हुसैन का, दूध पीते बच्चे भी जान दे देते हैं। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनने के लिए जिगरा चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया, उन्हें कब्र में किसने दफन किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक के साथ यजीद ने क्या किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश तन्हा रेतीली ज़मीन पर पड़ी थी तो एक कबूतर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने पर क्यों रंगे, और उस वफादार कबूतर के बाद कालू का क्या किरदार था जिसे लोग मनहूस परिंदा कहते हैं। आज हम तमाम तफसीलात आपके साथ एक ही वीडियो में बयान करेंगे ताकि सबकी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह आज आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप करबला के मैदान में खड़े हैं और अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। बस जिगरा थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इस बयान को सुनिए, और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या हुसैन ज़रूर लिखिएगा। करबला के मैदान में न तलवार की चमक बाकी थी, न नेज़ों की झनकार। सूरज की आखिरी किरणें जब धरती को छूने लगीं तो ज़मीन खून उगल रही थी और हवा खामोशी से मातम कर रही थी। हर तरफ लाशें थीं और हर लाश एक कहानी, एक रिश्ता, एक दर्द का निशान थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा, सीना छलनी और जिस्म घोड़ों के सुमों से रौंदा गया। क्या ये वही हुसैन थे जिन्हें रसूल खुदा ने अपनी गोद में खिलाया था, जिनके लिए फरमाया था हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब वही हुसैन जिनके जिस्म पर चादर डालने को कोई न बढ़ा। खाक उड़ रही थी जैसे आसमान और ज़मीन भी ये जुल्म बर्दाश्त न कर पा रहे हों। धूप इतनी तेज़ थी कि शहीदों के जिस्म जलने लगे। ज़रा सोचिए अली अकबर का वो मासूम चेहरा जिसे देखकर नबी की याद आती थी, अब गर्दो गुबार में छुप चुका था। इमाम कासिम, वो कम उम्र शहज़ादा जो निकाह के कुछ लम्हों बाद दुल्हन को छोड़कर शहादत के सफ़र पर निकल गया, वो भी बेजान पड़ा था। उसके हाथों में अब न मेहंदी थी न तलवार की ताकत। इमाम अब्बास, वफ़ा का पहाड़ जिसने परचम को ज़मीन से छूने न दिया, वो खुद दो बाजुओं से महरूम ज़मीन पर पड़े थे और परचम लहू में डूबा हुआ था। किसी ने उनके ज़ख्मों पर मरहम न रखा, किसी ने उनके चेहरे पर चादर न डाली। अफसोस, कोई भी ना था। और ये सब जुल्म उन पर हुए जिनके नाम पर आसमान कांपता था, जिनकी दुआ से बारिश बरसती थी, जिनकी आंखों में रसूल खुदा को सुकून मिलता था। औरतें कैदी बना ली गई, बच्चों के गले सूख गए, खेमे जला दिए गए, और वो 6 महीने का बच्चा अली असगर जिसे पानी की तलाश में नेज़े पर उठाया गया, वो अब माँ की गोद में नहीं बल्कि खाक में था, और उन पर नूर जिस्मों को अपने सूमों से कुचलना शुरू कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सीना, उनका चेहरा, उनका वजूद, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। दिल चीख उठता है, या रब, ये कैसा दिन था। क्या किसी माँ के जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा सुलूक हो सकता है। आसमान की खामोशी, ज़मीन का सुकूत और इंसानों की बेहिसी सब एक साथ नौहा कर रहे थे, मगर ज़ुबानें बंद थीं। दिल पत्थर हो चुके थे। चांद के साए गहरे होते गए, लाशें वहीं पड़ी रहीं। कूफा के लोग दरवाजे बंद करके सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैदान करबला में सिर्फ हवा रह गई थी जो हर लाश को चूम कर मातम कर रही थी। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक वो लम्हा था जब बीबी ज़ैनब के लबों पर कोई फरियाद भी बाकी ना थी, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें सदियों को सुनाकर रख दिया गया। कूफा, वही शहर जहां कभी इमाम अली की खिलाफत के दिनों में अदल बोला करता था, आज वहां खामोशी थी, मगर ऐसी खामोशी जो गुनाह से भरी हुई थी। गलियों में चेहरों पर नकाब ना थी, मगर ज़मीर छुपे हुए थे। वो लोग जो कल तक इमाम हुसैन को ख़त लिख रहे थे, आज दरवाजे बंद किए बैठे थे। कूफा की गलियों से झांक रहे थे। कुछ औरतें खिड़कियों से पर्दा हटाकर फिज़ा को देख रही थीं। हर दिल में एक ही सवाल था, हमने क्या कर दिया। कल तक यही लोग कहते थे, आइए हुसैन, हम आपके साथ हैं, हम यजीद के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। मगर जब वक्त आया तो हर एक ने अपना दामन बचा लिया। जब इमाम के साथियों को एक एक करके शहीद किया जा रहा था, तब ये कूफी सिर्फ सुन रहे थे।
और जब इमाम के गले पर खंजर चला तब ये कूफी खामोशी से अपने घरों में छुपे बैठे थे। उबैदुल्लाह बिन जियाद का महल जश्न का गढ़ बना हुआ था। उमर बिन सअद की फतह की खबरें पहुंच चुकी थी। खच्चर पर इमाम हुसैन का सर लाया गया और महल में नक्कारे बजाए गए। शहर की फिजा में शोर था, मगर दिलों में एक अजीब सा डर था। हर कूफी जानता था कि वो किसी न किसी तरह इस कत्ल में शरीक है। अगरचे उसने खंजर ना उठाया, मगर उसने आवाज तो बुलंद न की। कुछ कूफी मर्द उस दिन कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े थे। शायद दिल में कुछ पछतावा था, शायद ज़मीर जागा था। एक ने कहा, चलो हुसैन को दफन करें, मगर फौरन ही दूसरे ने रोका, क्या पागल हो गए हो? उमर बिन सअद के सिपाही इधर उधर हैं। इमाम हुसैन का बेसर जिस्म, अब्बास के टूटे हुए बाजू, अली अकबर की जवानी, सब उन्हें बुला रहे थे, मगर वो कूफी खामोश रहे। एक बुढ़िया औरत जो कल तक इमाम के लिए नारे लगाती थी, उस रोज अपने बेटे से कह रही थी, बेटा जा, हुसैन की लाश को देखा। मगर बेटे ने कहा, माँ, अगर मैं गया तो मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाय ये डर, ये कैसा डर था जो नबी के नवासे के साथ खड़े होने से लोगों को रोक रहा था। क्या जिंदगी इतनी प्यारी हो गई थी, या ईमान इतना सस्ता हो गया था? एक छोटा बच्चा जिसने कभी हुसैन को मस्जिद में खुतबा देते देखा था, अपने बाप से पूछता है, अब्बा, वो जो सफ़ेद कपड़ों में आते थे, जिनके साथ अली अकबर होता था, क्या वो मर गए? बाप ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, हाँ बेटे, मर गए, मगर हम सब उनसे पहले मर गए हैं। शहर के इमाम भी खामोश थे, काजी खामोश, ताजिर खामोश, सब अपनी दुकानें बचा रहे थे, अपनी इज्जतें, अपनी जानें बचा रहे थे, और यजीद का जुल्म बढ़ता जा रहा था। शहर के बाहर करबला में नबी का नवासा बगैर गुस्ल और कफन के पड़ा था, और यहाँ इंसानियत अपनी कब्र में दफन हो चुकी थी। रात का मैदान वीरान हो चुका था, सिर्फ बेजान लाशें थीं और कुछ बिखरे हुए नेज़े, खून आलूदा कपड़े और जले हुए खेमे। खामोशी ऐसी कि दिल कांप जाए, जैसे हर जर्रे में आहट हो, हर साया चीख रहा हो। इसी सियाही में बनु असद का कबीला जो करबला के करीब रहता था, अपने मर्दों और औरतों के साथ धीरे धीरे खंदकों से निकलता है। उनके हाथों में बेलचे, कंबल और कुछ पानी के मशकीज़े थे। उनके दिलों में एक ही ख्याल था, ये लाशें धूप में क्यों पड़ी हैं? ये कौन है? जब वो करीब पहुंचे तो पहले ही कदम पर एक औरत की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये तो रसूल के नवासे का चेहरा लगता है। मर्दों ने आंखें झुका ली, कुछ पीछे हट गए, कुछ ने कपड़ा मुंह पर रख लिया ताकि आहें दबा सके। मगर कहाँ, वो आहें जो आसमान चीरने को तैयार थीं, वो आंखें जो हर लाश को देखकर खुद रोती थीं। एक जवान लड़का जो शायद कभी इमाम हुसैन का खुतबा सुन चुका था, उनके जिस्म की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने चादर हटाई, चीख मारकर पीछे गिर गया। अल्लाहु अकबर, ये वही है हुसैन, नबी के नवासे। उनके सीने पर घोड़े दौड़ाए गए थे। हर तरफ से लोग करीब आए और कहने लगे, मौला हमें माफ़ कर दो, हम कुछ ना कर सके, हम सिर्फ तमाशाई बने रहे, हमें माफ़ कर दो। कबीले के सरदार ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ करना होगा, ये लाशें यूं ही नहीं पड़ी रहनी चाहिए, ये जुल्म है और हम इस जुल्म के खामोश गवाह नहीं बन सकते। मगर एक समस्या थी, लाशें पहचानी नहीं जा रही थीं। सबके चेहरे गर्द में छुपे हुए थे, जिस्म बेतरतीब और खून में डूबे हुए थे। किसी के बाजू नहीं थे, किसी का सीना चाक था, किसी का सर तन से जुदा था। बनु असद परेशान हो गए, कहने लगे, हम कैसे पहचानें, किसे कहाँ दफन करें? एक नौजवान ने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, ये लोग शहीद नहीं, ये रोशनी के मीनार है, हमें इनकी कब्रें बनानी होंगी, वरना ज़मीन भी हमें माफ़ नहीं करेगी। चंद औरतें लाशों के पास जाकर रो रही थी और बच्चों को समझा रही थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जालिम के सामने झुकने से इनकार किया, ये वो लोग हैं जिनकी माँ जहरा थीं, जिनके नाना मोहम्मद थे। रात गुजर रही थी, आसमान पर बादल जा रहे थे, जैसे वो भी इस जुल्म से शर्मिंदा हों, जैसे वो भी ज़मीन से मुंह छुपा रहे हों। अंधेरी रात के साए में मगर दिल के नूर से बनु असद तैयार हो गए। तभी अचानक दूर से एक साया नजर आया,
ایک دبلی بیمار سی شخصیت کمزور قدموں کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بنو اسد رک گئے، خوفزدہ ہوئے، لیکن جب وہ قریب آیا تو سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں عارفانہ سکون اور غم۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ امام زین العابدین ہیں، حسین کے بیٹے۔ رات کا قرب بڑھتا جا رہا تھا اور دفن کی تیاری مکمل ہونے لگی تھی۔ رات کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی، لیکن کسی شور سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بہنے والی سسکیوں سے۔ امام زین العابدین اب ہر شہید کے جسم پر جھک جھک کر پہچان کرتے، کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھتے اور پھر تھر تھراتے لبوں سے زمین پر گر جاتے، جیسے ہر لاش کے ساتھ ان کے وجود کا کوئی ٹکڑا دفن ہو رہا ہو۔ قاسم کا ننھا بدن جب ان کے سامنے آیا تو ان کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ اے میرے بھتیجے، میرے پیارے قاسم، تو دلہن کے ساتھ تھا، نکاح کے لفظ ابھی ٹھیک سے سنے بھی نہیں تھے اور تیری شہادت کا بستر کربلا کی خاک بن گیا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کمسن کو مٹی میں۔ امام نے قاسم کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے رب، قاسم کی قربانی قبول فرما۔ اس نے دلہن کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا اور تیرے دین کو تھاما۔ پھر علی اکبر کی باری آئی اور آسمان تھر تھرا اٹھا۔ اکبر، میرے جوان بیٹے، تو میری آنکھوں کا نور تھا۔ میں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تیرے چہرے میں نبی کی جھلک دیکھی تھی، اور آج تو خاک میں لپٹا ہوا ہے۔ امام سجدے میں گر گئے، سینہ زمین سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ تیرے لیے اپنے بیٹے کی جوانی قربان کر رہا ہوں۔ میں تیری رضا کے لیے وہ قربانی دے رہا ہوں جو کوئی باپ برداشت نہ کر سکے۔ علی اکبر کے چہرے پر مٹی جھاڑی گئی، آنکھیں بند کی گئیں اور پھر مٹی دی گئی، اور ہر مٹھی مٹی کے ساتھ امام کے دل سے ایک آہ نکلتی۔ جب عباس کی باری آئی تو امام زین العابدین نڈھال ہو گئے۔ وہ جسم جس کے بازو نہ تھے، جو خیمے سے پانی لانے گیا تھا مگر خود خالی ہاتھ لوٹا، اب مٹی میں دفن ہو رہا تھا۔ چاچا، آپ نے وفا کو مانی دیے، آپ نے پرچم کو جھکنے نہ دیا، آپ نے حسین کا دل جیت لیا۔ امام نے اپنے کپڑوں کا ایک ٹکڑا لیا اور کہا، اپنے ہاتھوں سے سب کو دفن کرتے رہے۔ ہر قبر کے پاس کچھ وقت گزارتے، ہر قبر پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے، اور بنو اسد کے لوگ خاموش، آنکھوں میں سمندر لیے بس دیکھتے رہتے۔ خاک میں لپٹے چہروں پر نور جھلکتا تھا، اور وہ مٹی، وہ کربلا کی مٹی، وہ زمین، وہ عالی مقدس ہو گئی تھی، اور اب سب سے بڑی قبر باقی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی ان کی تدفین کا واقعہ ذرا زگرا بڑا کر کے سنیے گا، کیونکہ اب ایسا لگے گا جیسے اب کربلا میں کھڑے ہیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب رات تھم گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، زمین رک گئی، آسمان جھک گیا، اور ہوائیں ساکت ہو گئیں۔ بنو اسد کے لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب وقت تھا امام حسین کی تدفین کا۔ تدفین ایک ایسی شخصیت کی جو نواسائے رسول تھا، شہزادہ زہرا تھا، علی کا وارث تھا۔ ان کی لاش جو سر کے بغیر دھوپ میں پڑی رہی۔ امام زین العابدین اس بدن مبارک کے پاس بیٹھے تھے جسے پہچاننے میں بھی لمحے لگے تھے۔ جب انہوں نے چادر ہٹائی تو جسم چھلنی، سینہ روندا گیا، کمر زخمی، اور وہ چہرہ جو کبھی نبی کو مسکراتا دکھائی دیتا تھا اب خون آلودہ پڑا تھا۔ بابا، میں امام نہیں، لیکن آپ کو دفن کرنے کی طاقت کہاں سے لاؤں؟ وہ لاش جس نے کربلا کو تاریخ کا ماتم بنا دیا، وہ لاش اب اپنے بیٹے کے سامنے پڑی تھی، اور بیٹا زارو پتار روتا، ہاتھوں سے خاک تھامتا، زمین سے لپٹتا اور آسمان کی طرف دیکھتا۔ اور پھر کچھ ہونے لگا۔ آسمان پر بجلی چمکی، بادل گرجے، اور فضا میں ایک نورانی مہک پھیل گئی۔ بنو اسد کے سردار نے آہستہ سے کہا، کچھ آ رہا ہے۔ آسمان سے سفید پر والے فرشتے اترنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں مسل تھی، چادریں تھیں، اور کچھ نورانی تسبیحات ان کے چہروں پر، سجدے کا اثر، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر حسین کا نام تھا۔ ایک فرشتے نے امام زین العابدین کے قریب آ کر کہا، ہم وہی فرشتے ہیں جو بدر میں نازل ہوئے، آج ہم کربلا کی مٹی کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔
फरिश्तों ने इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के गिर्द एक हल्का बनाया। हर फरिश्ता अपने परों से गर्द हटाता रहा, मिट्टी साफ कर रहा था और हल्की आवाज़ में सूरह यासीन पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान, ज़मीन, फरिश्ते सब किसी शहीद करबला को दफन करने के अमल में शामिल हो गए हों। जिन्नात की एक जमात कह रही थी, हम गवाही देंगे, हुसैन हक पर था। हवा चलने लगी, मगर उसमें रवायती तेज़ी न थी, बल्कि वो आगे ले जा रही थी जैसे हर झोंका नौहा पड़ रहा हो। हर मुट्ठी मिट्टी जो हुसैन पर डालने के लिए उठती, पहले ज़मीन सजदे में चली जाती और फिर मिट्टी उसी की छाती पर गिरती, जिसके लिए नबी ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा को गुस्ल दिया तो हर ज़ख्म को हाथों से छुआ, आँखों से आंसू बहाए और लबों से दुआ की, या रब, ये वो है जो तेरे दीन पर कुर्बान हुआ, इसके लहू को ज़ाया मत होने देना। जब कफन दिया गया तो आसमान पर बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे आयशा से कोई आवाज़ आई, ये वो जिस्म है जिस पर जन्नत रो रही है। कब्र तैयार की गई, मगर ज़मीन खुद काँप रही थी, जैसे अपने अंदर इतने नूर को समेटने से कासिर हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता उठाया और जैसे ही उसे कब्र में रखा, फिज़ा थम गई। फरिश्तों की आंखों से नूर की बूंदें गिरी, जिन्नात ने तस्बीह के दाने ज़मीन पर रख दिए और आसमान से एक हल्की सदा आई, अस्सलामु अलैकुम। इसमें वो लहू बसा था जो नबी के लबों को छूता था, जो कभी सजदे में रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दोनों हाथों में वो बदन थामे खड़े थे। सर मौजूद न था, मगर वो चेहरा जिसे ज़मीन चूमने की हसरत में सदियों का इंतज़ार था, आज उसकी आगोश में आने वाला था। उन्होंने जिस्म को कब्र में रखा और जैसे ही वो मिट्टी से लिपटा, आसमान से एक ठिठक हुई, जैसे कोई नूरानी आवाज़ कह रही हो, जुल्म मुकम्मल हो चुका, मगर हुसैन जिंदा है। ज़मीन कांपी, आसमान ने एक हल्की गरज पैदा की और हवा थम गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कब्र के किनारे पर बैठकर अपना सर झुकाया और कहा, बाबा, मैं जा रहा हूँ, मगर दिल के साथ आपको दफन कर रहा हूँ। मैं आपका इंतकाम न ले सका, मैं आपको आखिरी वक्त में पानी न दे सका, मगर आज आपको अपनी दुआ दे रहा हूँ, अपनी वफा दे रहा हूँ। फिर वो कब्र के पास बैठ गए, हाथ जोड़े और लरजती आवाज़ में सूरह फातिहा की तिलावत की, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे कब्रों से सुनाई देने लगे, आमीन। फिर उन्होंने हाथों से मिट्टी डालना शुरू की, फिर मिट्टी के साथ एक आह, एक चीख, एक गिरिया, या हुसैन, या हुसैन। जब आखिरी रंग में कुर्बान कर दी, अब तो उसे वो इज्जत दे जिसके सामने हर बादशाह का ताज झुक जाए। उसी लम्हे बनु असद की एक औरत चीखते हुए बोली, किसी को खबर दो, किसी को बुलाओ, ये जुल्म यूं ही न दब जाए। और फिर कुछ घंटों बाद एक काफिला आता है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह के लबों से हुसैन की तारीफ सुनी थी, आज वो खुद करबला की ज़मीन पर आ रहे थे, अपने खादिन के सहारे, नाबीना आँखों से लेकिन दिल की बीनाई के साथ। जैसे ही वो कब्र पर पहुँचे, सजदे में गिर गए और चीख मार कर बोले, या हुसैन, मैंने तुम्हें नन्हा सा देखा था, आज तुम्हारी कब्र पर आया हूँ। और कब्र बोल रही है, ये वो है जिसने जालिम के मुकाबले में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कब्र की मिट्टी सूंघी और कहा, इस मिट्टी की खुशबू जन्नत की खुशबू है। काफले के साथ कुछ लोग और भी थे, सब रोने लगे और वहीं उसी मिट्टी पर पहली मजलिसे हुसैन बरपा हुई। जाबिर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, हमें वो आँख दे जो करबला को हर साल रोए, हमें वो दिल दे जो जुल्म के खिलाफ हुसैन की तरह खड़ा हो, और हमें वो ज़बान दे जो हर रोज़ कहे, सलाम हो आप पर, ए जानिब से हमेशा के लिए अल्लाह का सलाम हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक दिन और रात बाकी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जाबिर बिन अब्दुल्ला और बनु असद के लोग वापस लौटे तो उनके कदमों में वो बोझ था जो किसी कौम की शिकस्त का नहीं, बल्कि शहादत की फतह का ऐलान था। कूफा का शहर वही कूफा जहाँ कल तक नारे थे, आइए हुसैन, हम मुंतज़िर हैं, अब उसी कूफी ने नहीं कहा, मगर दिलों ने पूछा, क्या वो रब जो हज़रत इस्माइल को ज़बा होने से बचा सकता था,
کیا وہ علی اصغر کے حلق پر چلنے والے تیر کو نہیں روک سکتا تھا؟ کیا وہ قادر مطلق جو جبرائیل کو لوح محفوظ سے اتارتا ہے، وہ امام علی اکبر کے سینے میں اترنے والے اس نیزے کو پلٹ نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ پروردگار جو موسیٰ کو دریا چیر کر بچا لیتا ہے، وہ امام قاسم کے لہو میں ڈوبے ہوئے جسم کو نہیں بچا سکتا تھا؟ اور جواب آیا، ہاں، بچا سکتا تھا۔ ہر زخم کو شفا کا مرہم دے سکتا تھا۔ انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، ہر شہادت کا لمحہ، ہر زخمی چہرہ، ہر بے گناہ بچہ۔ مگر پھر بھی وہ آئے کیوں؟ کیونکہ نانا کے دین کو خبر کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، وہ بھی بغیر سر والی لاش۔ ایک ایسا بیٹا جو بیمار تھا، کمزور تھا، مگر مقصد والا تھا۔ امام نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ہاں، شہادت مقدر تھی، لیکن کیا تم نے علی اکبر کی جوانی دیکھی تھی جب اس کا سینہ نیزے سے پھٹا؟ کیا تم نے عباس کی وہ آنکھیں دیکھی تھیں جو پانی کے مشکیزے کی تلاش میں سوکھ گئیں؟ کیا تم نے علی اصغر کا وہ حلق دیکھا تھا جسے تیر نے چیر دیا؟ کیا تم نے بی بی زینب کو قیدی بنتے، بچوں کو جلتے خیموں میں چیختے دیکھا تھا؟ اور پھر امام کی آواز رک گئی، وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں جب کبھی امام کے سامنے پانی آتا، وہ چہرہ جھکا لیتے۔ لوگ پوچھتے، کیا پیاس لگی ہے؟ امام کہتے، ہاں لگی ہے، مگر میرے حسین کو پیاسا مارا گیا، میں کیسے سکون سے پی سکوں؟ ایک دن گوشت کا ٹکڑا میز پر آیا، کسی نے چھری اٹھائی اور جیسے ہی گوشت کاٹنے لگے، امام زین العابدین چیخ مار کر گر پڑے۔ لوگ دوڑ کر آئے، بولے، مولا کیا ہوا؟ انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، یہ چھری مجھے علی اصغر کی گردن یاد دلا گئی، وہ چھری جو اس کے حلق پر چلی اور زمین بھی کانپ گئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگ چپ ہو جاتے، مدینہ ماتم بن جاتا، امام کی آنکھیں بھیگ جاتیں اور ایک ہی بات کرتے، یہ قربانی صرف میرے گھر کی نہیں تھی، یہ تم سب کے دین کے لیے تھی۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو حسین کا خون ضائع ہو جائے گا۔ کبھی فرماتے، اگر تم حسین کی عزاداری کرتے ہو تو اپنے کردار کو حسین جیسا بناؤ۔ اگر تم کربلا کا نام لیتے ہو تو اپنے ظلم کو روک لو، ورنہ تم بھی کوفیوں کی صف میں آ جاؤ گے۔ یہ امام زین العابدین کی گواہی تھی۔ وہ بیٹا جس نے دفن کیا، وہ قیدی جو گواہ تھا، وہ امام جو روتا رہا تاکہ ہم صرف آنسو نہ بہائیں بلکہ حق اور سچائی کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستوں، اب ہم ذکر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں گیا؟ یزید نے اس پاکیزہ سر کے ساتھ کیا کیا؟ کس نے اس سر کا استقبال کیا؟ کہاں دفن ہوا؟ اور امت نے کیا سیکھا؟ اگر آپ یہاں تک واقعہ سن چکے ہیں تو آگے کا دل دہلا دینے والا واقعہ بھی ضرور سنیے گا۔ لاشیں دفن ہو چکی تھیں، مگر ایک لاش کا سر، امام حسین کا سر، اب بھی زمین پر نہیں بلکہ نیزے کی نوک پر تھا۔ وہ سر جو نبی کے لبوں سے لگتا تھا، جو جبرائیل کی اذان سنتا تھا، جو رسول خدا کی آگوش میں پھور برساتا تھا۔ بڑوں نے آواز دی مگر وہ سر خاموش نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی قافلہ کسی منزل سے گزرتا، اس سر کے لبوں سے فرمایا تھا، جسے علی نے اپنے ہاتھوں سے پالا، بی بی فاطمہ نے اپنے دامن سے سنگھایا اور امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیا۔ یہ وہی ذوالجناح تھا جس نے کبھی نال کی آواز بلند نہ کی۔ جب امام نماز میں ہوتے وہ چلتا تو فرشتے ادب سے ہٹ جاتے۔ یہ وفا کی سواری تھی جس کا ذکر حیوانوں میں بھی نایاب ہے۔ جب کربلا میں امام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے، سب آوازیں علی اکبر، قاسم سب رخصت ہو چکے، تب امام حسین اپنے خیموں میں داخل ہوئے اور ذوالجناح کے پاس آئے۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میرے رفیق۔ ذوالجناح نے گردن زمین سے لگا دی جیسے وہ بھی سجدہ کر رہا ہو۔ جب امام حسین سواری پر سوار ہوئے تو ذوالجناح نے ویسے ہی رفتار پکڑی جیسے وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہو۔ لیکن جب تیر بر سے نیزے لگے اور جب امام گھوڑے سے نیچے گرے، ذوالجناح رکاب کو خالی دیکھ کر پاگل ہو گیا
उसने शोर मचाया, मिट्टी पर पैर मारे और वापस खैमे की तरफ दौड़ा, मगर अब उस पर कोई सवार न था। वो खैमे के पास आया, बीबी ज़ैनब दौड़ी, बीबी सकीना दौड़ी। सबने देखा कि इमाम की सवारी आई है, मगर खुद इमाम नहीं। जुलजनाह के जिस्म पर खून लगा हुआ था। बीबी ज़ैनब ने उसकी गर्दन पकड़कर पूछा, क्या हुसैन शहीद हो गए? जुलजनाह ने फ़कत सर झुका दिया और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाना शुरू किया, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, हाँ, हुसैन को मार दिया गया। तुम्हारे नबी का नवासा अब इस ज़मीन पर नहीं। फिर जुलजनाह मैदान में वापस गया और इमाम हुसैन के जिस्म के पास बैठ गया और वहीं रुक गया। कुछ रिवायतें कहती हैं वहीं उसने आखिरी सांसें लीं। कुछ कहते हैं उसे यजीदी फौज ने भी मारा। कुछ कहते हैं वो चुपचाप खाली मैदान में गायब हो गया। मगर सब कहते हैं जुलजना ने वो वफा निभाई जो सिर्फ आशिक ही कर सकता है। अब हम जिक्र करेंगे उस सफ़ेद कबूतर का। करबला वो मैदान था जहां हर कदम पर प्यास थी, हर कदम पर शहादत और हर जर्रा नबी के नवासे के लहू से तर था। जब इमाम हुसैन का लाशा तन्हा बेकफन गर्म जमीन पर पड़ा था, न कोई दोस्त बचा, न वफादार, न मददगार, तो एक सफ़ेद कबूतर आसमान से उतरा। वो मैदान के बीच आया, गर्दो गुबार, खून, धुआं, सब कुछ देखकर रुक गया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन के जिस्म के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। कभी सीने पर बैठता, कभी हाथों को चूमता, कभी आंखों से पर छूता। फिर उसने अपने सफ़ेद परों को इमाम के खून में रंगा, एक पर दाहिने तरफ, एक पर बाएं तरफ, जैसे वो कोई पैगाम लेकर जा रहा हो। ऐ दुनिया वालों, देख लो, मैं गवाह हूँ, ये खून ना हक नहीं, ये खून हक का चराग है। फिर वो आसमान की तरफ उड़ा। रिवायतों में आता है कि जहाँ से वो गुजरा वहाँ हवा रुक गई, दरख्त लरज़ गए और परिंदे खामोश हो गए। वो परिंदा मदीना की तरफ रवाना हुआ और कुछ रिवायतों के मुताबिक रोज़ाए रसूल तक जा पहुँचा। कहते हैं उस दिन मदीना का आसमान भी सियाह हो गया और वहाँ के परिंदे भी चुप हो गए। जब कबूतर आसमान की तरफ उड़ा, वो अकेला न था, उसके साथ हुसैन का खून, नबी का दर्द, ज़ैनब की आहें, सकीना की प्यास और जुलजना की वफा भी थी। करबला का आसमान उसे रोकता, करबला की मिट्टी उसे पकड़ती, मगर वो जानता था मुझे पैगाम लेकर जाना है, मुझे नूर बनकर उतरना है। वो पर फैलाए हवाओं को चीरता, सहराओं से गुजरता। आखिरकार एक वीरान सा दरख्त उसे मिला। वहाँ वो रुका, थका हुआ मगर दिल से बेचैन। दरख्त की शाख पर बैठकर उसने जोर से एक बार हिनहिनाया, जैसे कोई नाला करता है। दरख्त के नीचे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, मासूम मगर आंखों से महरूम। अंधेरे में वो रोशनी तलाश करती थी, मगर हर रोज नाकाम होकर अपने बाप का इंतजार करती। उसका बाप एक यहूदी था जो उसे हर रोज पेड़ के नीचे बैठाकर मजदूरी करने चला जाता और शाम को वापस आता। कबूतर ने अपने पर फैलाए खून के कुछ कतरे उसके परों से टपके। एक कतरा धीरे से नीचे गिरा और उस बच्ची की आंख में चला गया। सुभान अल्लाह, वो बच्ची देखने लगी। उसने इधर उधर देखा, आसमान, जमीन, पेड़, तितलियां, सब कुछ नया था, सब कुछ इमाम हुसैन के फैज़ से। यहूदी बाप आया, घबराया, इधर उधर देखा, बेटी कहीं नजर नहीं आई। फिर एक जवान लड़की नजर आई जो दूर किसी शाख को देख रही थी। बाप ने पुकारा, ए बेटी, क्या तूने यहाँ एक अंधी लड़की को देखा है जो मेरी बेटी है? लड़की पलटी, बाबा, क्या आप अपनी बेटी को पहचान नहीं सके? बाप के कदम रुक गए। कौन? तुम मेरी बेटी हो? हाँ बाबा, मैं वही बेटी हूँ, मगर अब मैं देख सकती हूँ। बाप चिल्ला उठा, ये कैसे मुमकिन है? बेटी ने मुस्कुराकर ऊपर पेड़ की शाख की तरफ इशारा किया, जहाँ अब भी वो कबूतर बैठा था, खून से सने हुए पंखों के साथ। बाबा, ये सब उस कबूतर की वजह से है। ये इमाम हुसैन के खून में नहाया हुआ था और उसके एक कतरे ने मेरी दुनिया बदल दी। बाप कांप गया। ये कौन इमाम है? लड़की बोली, वो नबी के नवासे थे जिन्हें प्यासा शहीद किया गया और जिनका खून आज भी अंधी आंखों को रोशनी देता है और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। बाप जमीन पर गिर गया और कहा,
अगर ये हुसैन का असर है तो मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जिक्र करेंगे उस परिंदे का जिसे लोग मनहूस कहते हैं, उल्लू। वो उल्लू जिसे अक्सर बदशगुनी की निशानी समझा जाता है। जब हर तरफ खामोशी थी, आसमान खामोश, जमीन थकी हुई, लाशें दफन हो चुकी थीं, खेमे जले हुए थे और अहले बैत का काफिला कैद में जा चुका था, तब वो सियाह परिंदा आसमान से नीचे न आया, न किसी दरख्त पर रुका, न किसी खूंटे को छुआ, बस सीधा आया और इमाम हुसैन के कब्र पर उतर गया। उसके पर गर्द आलूदा थे, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और खामोशी में ऐसी लर्जिश थी जैसे वक्त का मातम हो रहा हो। न वो बोला न चीखा, बस इमाम हुसैन की कब्र के गिर्द धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई मजावर तवाफ कर रहा हो, जैसे उसके परों से इल्तिजा निकल रही हो। काश तुम्हें ना पहचान सके, क्या मेरा खामोश तवाफ तुम्हारी इज्जत में कम है? उस परिंदे ने आसमान की तरफ देखा, फिर मिट्टी पर झुक गया, अपने पर इमाम हुसैन की कब्र की खाक से रंगे और बिल्कुल साकीत बैठ गया। कुछ देर बाद कुफ़ा के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने उसे देखा तो चौंके, कहने लगे, ये क्या मनहूसियत है? ये उल्लू यहाँ क्यों आया है? ये तो बुरा शगुन है। एक ने जूता उठाया, दूसरे ने पत्थर मारने की तैयारी की, किसी ने आवाज लगाई, भगा दो इस नहोसत को इमाम हुसैन की कब्र से। मगर वो परिंदा अपनी जगह से ना हटा, न पलटा, न बोला, बस कब्र के साथ चिपका रहा, ऐसे चिपका जैसे वो कब्र से वफा का बंधन जोड़ चुका हो। वो शाम करबला के वीरान मैदान पर छा रही थी। हवा चल रही थी मगर उसमें कोई जिंदगी न थी, और उस उल्लू को इमाम हुसैन की कब्र पर बैठा देखा गया। न वो बोलता था न उड़ता था, बस तवाफ करता था, जैसे इमाम हुसैन के गम को अपने परों में समेटना चाहता हो। कुछ देर बाद कूफा का एक सिपाही आया। उसने कब्र के करीब साया देखा, नजदीक आया और मुंह बनाकर बोला, क्या नहौसत छाई है यहाँ पर? ये उल्लू यहाँ क्यों आया है? फिर कोई मुसीबत आने वाली है? उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, जोर से उल्लू की तरफ उछाला, मगर उल्लू ने न उड़ान भरी न बोला, बस खुद को घसीटता हुआ इमाम हुसैन की कब्र की तरफ गया। जमीन पर बैठा, परों को कब्र की मिट्टी में छुपाया और आसमान की तरफ देखकर एक लंबी सांस ली, जैसे कोई आखिरी सलाम कर रहा हो। मेरे मौला, मैं दुनिया की नज़र में बदसूरत हूँ, मगर तुम्हारे कदमों में आकर खुद को सबसे हसीन महसूस करता हूँ। जिस परिंदे को दुनिया नहोसत कहे, उसे तेरा दर पाक कर दे, ये भी कोई तंग नसीबी नहीं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, जिस्म साकित हो गया, सांस रुक गई और रूह शहादत की मिट्टी में दफन हो गई। चंद लम्हे बाद कुछ लोग वहां जमा हुए। किसी ने कराह कर कहा, ये मरा हुआ भी कब्र के पास से क्यों नहीं जा रहा? क्यों कब्र से चिपक गया था? ये वाकई मनहूस था। तब एक बुजुर्ग आगे बढ़े, आंखों में आंसू, चेहरे पर सुकून। उन्होंने कब्र की मिट्टी छुई, उल्लू के जिस्म को देखा और नरमी से बोले, नहीं, ये मनहूस नहीं था। ये वो है जिसे दुनिया ने रद्द किया, मगर इमाम हुसैन ने अपना बना लिया। ये खामोश था, मगर इसकी खामोशी करबला के नौहे से भरी हुई थी। ये मनहूस नहीं, ये इमाम हुसैन का राजदार है। प्यारे नाजरीन, आज जब भी कोई स्याह परिंदा देखें तो ये याद रखें, कभी कभी जो बदसूरत लगे वो इमाम हुसैन के दर पर सबसे खूबसूरत बन जाता है। आज भी इमाम हुसैन की कब्र पर खाक में सजी हुई वफा की सबसे बड़ी मिसाल है लब्बैक या हुसैन। अल्लाह हाफिज़।